हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर की सीरीज में अगला वीडियो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय को जाया किए हुए। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हैज एनोनिमसली इलेक्टेड आर एस सोदी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF ने जो है अपना इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए RS सोदी को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है। आ, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ के थे, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, जिसे कि हम GCMMF के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो RS सोदी अब IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। ठीक, the Federation ensures that right policies, standards, practices, and regulations monitor the production of dairy products globally। ठीक, ये जो है पूरे मतलब ग्लोबली जितना भी वर्ल्ड का है उस पे ये ध्यान रखते हैं। मतलब इसकी प्रैक्टिसेस, मतलब इस पे किस तरह से रिसर्च किया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों के उसके लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का जो ध्यान रखने का काम है, ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसको तय करता है और अब से RS सोदी इसके डायरेक्टर होंगे। DG ऑफ इंटरनेशनल, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो है वो कैरोलिन हैमंड है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1903 में की गई थी। IDF एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल डेयरी सेक्टर। ठीक है, IDF एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल, मतलब इसमें किसी भी देश की सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। ये NPO है, एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है और जो है जो रिप्रेजेंट, मतलब पूरी जो दुनिया है उसमें डेयरी का सेक्टर का जो है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, IDF करता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड फ्रॉम 16 to 14 to 16 अक्टूबर 2021 इन बीजिंग, चाइना। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी, बीजिंग, चाइना में होगी। कब होगी, 14 से 16 अक्टूबर 2021 को होगी। द कॉन्फ्रेंस विल फॉलो अप ऑन द ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2016 अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, अशगाबाद जो है वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और जो है यहाँ पे ही 2016 में क्या हुआ था, ये जो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है ये यहाँ पे आयोजित की गई थी। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस अटेंशन ऑन द अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको पूरे विश्व में बहुत ही सरलता से, उसमें आने वाली बहुत सी बाधाओं से और बहुत से चैलेंजेस जो है उनके सॉल्यूशंस को भी ध्यान रखने का काम ये जो है कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। इस पे उसमें चर्चा की जाएगी। द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टू हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो 2030 तक जो है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसको, और जो है पेरिस का जो पेरिस समझौता था, पेरिस का समझौता क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए इनके जो गोल्स हैं उनको पाने के लिए, पूरा करने के लिए सन 2030 तक इस मीटिंग का, इसमें जो चर्चा की जाती है, इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। और इस बार की ये मीटिंग बीजिंग, चाइना में होगी 14 से 16 अक्टूबर। पेपर में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी। ठीक है, पहली, इससे पहले जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। कहाँ हुई थी, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, अगली कहाँ होगी, 2021 14 से 16 अक्टूबर 2021 बीजिंग, चाइना में होगी। बातें आगे। SCO एग्रीमेंट्स ऑन मास मीडिया कॉर्पोरेशन गेट्स इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव नॉट। ठीक है, तो the Shanghai Cooperation Organization is a permanent intergovernmental international organization, the creation of which was announced on
जून 15, 2001 इन शंघाई। ठीक, तो शंघाई कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने मास मीडिया कॉर्पोरेशन जो भारत में जितना भी मीडिया है, ठीक है, उसको क्या किया है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव नोड लाने के लिए, मतलब उसको और भी उन्नतशील बनाने के लिए, और भी तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एससीओ ने एग्रीमेंट किया है। और जो है जो ये एससीओ है, इसकी स्थापना जो कब की गई थी, 15 जून 2001 को की गई थी शंघाई में। ठीक, इसीलिए इसका नाम भी है द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। इसका फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एससीओ का फुल फॉर्म बार बार पूछा गया है, खास तौर से ये आज के समय पे जब पूरा फुल फॉर्म ना पूछने के, सिर्फ एक वर्ड, एक जो अल्फाबेट होता है उसका पूछ लेते हैं। तो एस से जैसे पूछ लिया तो शंघाई, सी फॉर कॉर्पोरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एससीओ कंप्राइजेस 8 कंट्रीज। इसमें जो एससीओ है उसमें 8 कंट्रियां शामिल हैं, जिसमें से इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, द किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सम्मिलित हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट वर्ल्ड बाइसिकल डे एवरी ईयर ऑन 3 जून। 3 जून को जो है यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड बाइसिकल डे घोषित कर रखा है, और 3 जून को हमने, यानी कल को हमने वर्ल्ड बाइसिकल डे भी मनाया था। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर टेक्स चार्ज एज डीजी ऑफ असम राइफल्स। ठीक, जो प्रदीप चंद्रन नायर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, इन्होंने असम राइफल्स में डीजी का पद संभाला है। द लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर टुक ओवर एज द 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल। ठीक, जो प्रदीप चंद्र नायर है वो 21वें डायरेक्टर जनरल होंगे आसाम राइफल्स के, पॉपुलरली नोन एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जो आसाम राइफल है, आसाम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट किसे कहा जाता है। तो भारत की जो थल सेना है उसकी आसाम राइफल जो रेजिमेंट है, आसाम राइफल्स, उसको सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। द आसाम राइफल्स केम इनटू बीइंग इन 1835। 1835 में आसाम राइफल्स की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? हेडक्वार्टर इसका है शिलोंग, मेघालय में। ठीक, प्रदीप चंद्र नायर ऑल्सो अवॉर्डेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड युद्ध सेवा मेडल। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। द फेसबुक ओन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हैज नेम्ड परेश बी लाल एज द ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। ग्रीवियंस ऑफिसर कौन होता है? जो शिकायतों को सुनता है। ठीक है, भारत में जो शिकायतों को सुन के उसका निपटारा करने वाला ऑफिसर, मतलब ग्रीवियंस ऑफिसर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा तो उसको ही कहा जाता है ग्रीवियंस ऑफिसर, जो शिकायतों को सुन के उनका निपटारा कराता है। तो ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया किसे नियुक्त किया गया? परेश बी लाल। ठीक, अब सवाल आता है कि व्हाट्सएप, पहले जो है व्हाट्सएप के फाउंडर जो थे वो जैन कॉम और ब्रायन एक्टन थे। ठीक है, फिर इसको फेसबुक ने खरीद लिया। तो फेसबुक इसकी क्या हो गई? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फेसबुक इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसका एक्विजिशन 19 फरवरी 2014 को किया गया था। वर्तमान समय पे सीईओ जो है वो कैथकार्ट है, जो 2 मार्च 2019 से इस पद पर बने हुए हैं। विल कैथकार्ट पूरा नाम है सीईओ का। और इसकी स्थापना जो है, फाउंडेड जो व्हाट्सएप बनाया गया था, ये 2009 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ओरिजिनल फाउंडर हैं वो अलग है, वो है जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। ठीक, व्हाट्सएप के ओरिजिनल फाउंडर जिन्होंने व्हाट्सएप को बनाया था। उसके बाद फेसबुक ने इसको एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने इसको खरीद लिया। जो व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मेनिलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। फॉर्मर IITian डॉक्टर विनय के नंदी कोरी हैज बीन appointed as the director at the CSIR. CSIR stands for Center for Cellular and Molecular Biology. तो CSIR जो हैदराबाद तेलंगाना में जिसका हेड ऑफिस है, जो है उसके डायरेक्टर किसे बना दिया गया है? डॉक्टर विनय नंदी कोरी को। ठीक है, तो डॉक्टर विनय नंदी कोरी CSIR, सेंटर फॉर
सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बायोलॉजी रिसर्च होगा ये शायद, हाँ बायोलॉजी का रिसर्च। तो ये जो है इसके CSIR की ये जो शाखा है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है, जैसे इसका फुल फॉर्म है तो कुछ वर्ड्स इसके अल्फाबेट्स पूछे जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर विनय के नंदा कोरी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फाउंडेड इन 1977, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर पैट्रिक एमथ ऑफ केनिया अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, या चेयरमैन होगा, चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 1 ईयर। WHO हर साल जो है अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पद पर एक चेयरमैन नियुक्त करता है, जो कि हर 1 साल के लिए होता है, पूरे 1 साल के लिए। तो इससे पहले भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पद पे नियुक्त कर रखा था, जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है पैट्रिक एमथ, जो कि केनिया से हैं, इनको क्या किया गया है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका चेयरमैन इस समय कौन है, डॉक्टर पैट्रिक एमथ है ऑफ केनिया। डॉक्टर एमथ रिप्लेसेस यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने रिप्लेस किया। डॉक्टर हर्षवर्धन विल कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर WHO टिल 2023। 2023 तक जो है डॉक्टर वर्धन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर की तरह से उसमें जुड़े रहेंगे। द चेयरमैन पोस्ट इज हेल्ड ऑन द रोटेशन बेसिस फॉर द 1 ईयर अमंग रीजनल ग्रुप्स। TM Kalyanan Gounder has the last surviving former member of Indian Constitution Assembly died at the age of 101। 101 साल की उम्र में डॉक्टर TM कल्याणन गौंडर जो है इनकी मृत्यु हो गई है। ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके ये मेंबर रहे थे। ये तमिलनाडु से 3 बार MLA बन चुके हैं, 3 बार 1952 से 1967 तक ये MLA रहे हैं। He was reportedly the youngest member in the Constituent Assembly and then also a member of India's first provisional parliament। तो जितने भी हमारे पॉलिटी के कैंडिडेट्स हैं जो पॉलिटी तैयार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आगामी आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है कि TM कल्याणन जो कालीनयन थे गौंडर, ये जो है कौन थे, तो ये यंगेस्ट मेंबर थे अपने समय जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, तो उस समय उसके यंगेस्ट सदस्य के रूप में ये मेंबर शामिल हुए थे उस असेंबली में। और इंडिया के फर्स्ट प्रोविजनल जो पार्लियामेंट बनी थी उसके भी ये मेंबर रहे हैं। 3 बार तमिलनाडु से ये MLA भी बने हैं, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर हैं जितने की उसके चेयरमैन है, जो उसका हेड बना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सब रिवाइज करते चलेंगे और कमेंट में मुझे बताते चलेंगे। द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस ICICI Lombard has tied up with Microsoft to strengthen and automate the quality control process। जो देश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है ICICI Lombard, उसने अपनी जो क्वालिटी सर्विस है जो कि ऑनलाइन वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे टू स्क्रीन इट्स डेली सर्विसेज कॉल्स मेड बाय कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, उसको सुधारने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और एक ऑटोमेटेड जो है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जिससे कि ये माइक्रोसॉफ्ट की अर्ज स्पीच सर्विसेज जो है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NPL, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो है इससे ये जो डेली सर्विसेज के लिए जो कॉल्स बनाई जाती हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, उसको ये मेंटेन करेंगे। ICICI Lombard के CEO कौन है, भार्गव दास गुप्ता है। ICICI Lombard का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है, और ICICI Lombard की स्थापना सन 2001 में की गई थी। तो ये है आज के कुछ जो करंट अफेयर थे जो आज के इम्पोर्टेंट थे।
होते तारीख 3 मतलब एक दिन पीछे के, क्योंकि सुबह सुबह न्यूज आती है तो जो येस्टरडे जो आपका पिछला दिन होता है उस दिन की सारी न्यूज को जितना भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें। साथ ही चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा लें कि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।